इस तरह में भी हम जो विभाजन सूत्र है उसी की सहायता से प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ जो पहला प्रश्न आपको दे रखा है वो है बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2 और 3 तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4, 5, 7 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो बिंदु B के निर्देशांक आप अपने हल कर दिया गया है। मैंने एक बिंदु जैसे यहाँ A दे दिया, दूसरा बिंदु यहाँ B दिया गया। अब A के निर्देशांक आपको दे रखे -2 और 3। अब B के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं और यहाँ जो बिंदु P है जिसको 4, 5, 7 में विभाजित कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4, 5 बिंदु कौन सा है P 3, 5 है, वो इसको किस भाग में कर रहा है, M1 का मान तो 4 है और M2 का मान 7 है, अर्थात 4, 5, 7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो हमें इस बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ मान लेंगे कि बिंदु P है उसके निर्देशांक x2 और y2, तो उसमें अपन लेते हैं वैसे यहाँ x2 और y2। अब उसके अपन निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब वो ज्ञात कैसे करेंगे, वो यहाँ पे है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु M1 अनुपात M2 में अनुपात अंतर विभाजित करे तो उस बिंदु के निर्देशांक से, तो वही विभाजन सूत्र का है जो अंतर विभाजन सूत्र क्या हो। तो वही अपन क्या करेंगे, हल में हमारा जो अंतर विभाजन सूत्र है, अंतर विभाजन सूत्र है, तो वो क्या है, पहले उसमें अक्ष का निर्देशांक अक्ष निर्देशांक बराबर, अक्ष निर्देशांक बराबर क्या होता है, वही M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2। अब इसमें हमारे पास x1 और y1 तो ये है, xy ये है, M1 और M2 ये। तो पहले अपन क्या करेंगे, x1 बराबर -2, y1 बराबर 3, अब x2 बराबर x2 है, y2 बराबर y2 है, M1 बराबर 4, M2 बराबर 7 और x बराबर 3 और y बराबर 5, ये हमें दे दिए। तो सबसे पहले है अक्ष निर्देशांक, तो अक्ष का मान कितना है, तो वो कहते हैं आपको 3 है, तो वो यहाँ 3 है। अब उसके बाद में आ गया M1, तो M1 है 4, बाद में आ गया x2, तो x2 का x2 है, प्लस M2 का मान देखो कितना है 7, x1 का मान कितना है -4 बटा 4 प्लस 7। अब 3 बराबर इनको गुणा कर लो, तो 4x2 माइनस का कितना हो गया 7 दूनी 14 बटा 7 4 11। अब उसके बाद वही इसको अपन वजन गुणा करेंगे, तो इसको इससे तो एक से इसको गुणा करके कह जाएगा 4x2 माइनस 14 बराबर 11 33। अब 4 को आगे ले जाओ, 14 को आगे ले जाओ, तो x2 बराबर 33 प्लस 14। अब x2 बराबर 33 14 टोटल कर लो, तो 33 14 टोटल कितना होगा 47 और 4 नीचे तो 47 बटा 4 आगे 47 बटा 4। अब ये इस प्रकार से अपन इसका मान प्राप्त करेंगे। आगे अगला वही दूसरा किसका निकल गया, तो x2 निकल गया और y2 का निकलेंगे, तो वही y के निर्देशांक से निकालेंगे, तो y निर्देशांक बराबर, तो y निर्देशांक का सूत्र क्या है, वही M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा M1 प्लस M2। अब y का मान कितना है 5, तो 5 बराबर 4 इंटू y2 का मान y2 लिख दो, M2 तो कितना है 7 इंटू यानी y1, तो y1 कितना है 3 बटा 4 प्लस 7। अब 5 बराबर इन दोनों गुणा करो, तो 4y2 प्लस 21 बटा 11। अब आप कोई वजन गुणा करो, इसको इससे तो क्या जाएगा 4y2 प्लस 21 बराबर 11 5 55। अब 4y2 बराबर 55 माइनस 21, अब y2 बराबर 55 में 21 घटाओ तो कितने बचे, तो यहाँ वही 4 यहाँ 3 34 बटा
4। अब y2 बराबर दोनों दो का भाग जा रहे हैं तो 17/2। तो यहाँ जो ये बिंदु है इसके निर्देशांक कितने हैं? x2 का मान कितना आया? 47/4 और इसका मान कितना आ गया? 17/2। तो ये इसके निर्देशांक। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या क्या दिए थे? दो बिंदुओं में से एक बिंदु के निर्देशांक दिए जाए, जो बिंदु इनको विभाजित करते हैं उसके निर्देशांक दिए और अनुपात दिया जाए तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे ये आपको यहाँ वाला निकला तो यहाँ वाले में निकलवा सकते हैं। तो तब यहाँ वाला आप निकालें तो आप क्या मानोगे? यहाँ x और y1 मान दोगे और वही इसी सूत्र में पहले x निर्देशांक में मान रख दोगे, फिर y निर्देशांक के सूत्र में मान रख दोगे। तो अंतर विभाजन वाला है उसमें। अब इसके बाद में जो दूसरा सवाल है कि बिंदुओं 11, 3 और 1, 2 को मिलाने वाले रेखा के समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। अब इसके समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भाग करने वाले, कितने भाग करने वाले? कि समान 3 भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो जैसे ये आपके पास एक रेखाखंड है AB, आगे इसके निर्देशांक A के निर्देशांक क्या है? 11, 9 है और B के निर्देशांक कितने? 1, 2 है। 1, 2 है। इसको समत्रिभाजित करने वाले अर्थात इसको समान 3 भाग करने वाले बिंदुओं के, तो जैसे इसके पास समान 3 भाग ये कर दिए, एक यहाँ गया दूसरा यहाँ। तो अब ये 3 भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, कितने समान भाग हुए? 3। और इसके जैसे बिंदु मान लिया P और Q, अर्थात पहला भाग मान तो क्या है? P का है, दूसरा Q है। अब इन दोनों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अब पहले अपन इसके ज्ञात करेंगे, इसके ज्ञात कैसे तो क्या करेंगे अपन? यहाँ इसके कितने भाग है? अपन 3 समान भाग है। तो यहाँ तक का जो इस साइड में बच गया वो तो m1 हो जाएगा। m1 का मान कितना होगा? इस साइड में कितने के 1 भाग है और इस साइड में कितने m2 है वो कितना है? 2 है। इसके निकालेंगे कितना है? क्यों का निकालेंगे कितना है? m1 है, इस साइड में कितना बच गया? 2 बच गया, इस साइड में कितना बचा? 1 बचा। तो ये मान रखते हुए अपन P और Q के मान निकालेंगे। अर्थात P का मान निकालेंगे तब ये A x1 और y1 x2 y2 दोनों मान रहेंगे और m1 और m2 का मान निकाल जाएंगे 1 अनुपात। Q के निर्देशांक निकालेंगे तब ये तो मान हो जाएंगे, तो वही मान रह जाएंगे, लेकिन m1 और m2 के मान हो जाएंगे, m2 का मान 2 हो जाएगा, m1 का मान तो 2 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा। अब वही अपन कौन से सूत्र से? अंतर विभाजन, क्योंकि अंदर विभाजन हो रहा है अंतर विभाजन सूत्र। तो अंतर विभाजन सूत्र क्या है हमारे पास? पहले वही P के निर्देशांक निकालेंगे तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आप दोनों का साथ में निकाल दो तो दोनों का साथ क्या जाएगा? x और y का मान देना होगा। तो पहले x का सूत्र बार निर्देशांक क्या लिखा था? m1 into x2 plus m2 into x1 बटा m1 plus m2। ये किसका हो गया? x का, y का लिखो, y का वही m1 into y2 plus m2 into y1 बटा m1 plus m2। तो ये किसका आ गया है? y निर्देशांक का सूत्र। अब वो इसमें मान लिखो तो मानों में पहले आपके पास रहेगा x1 कितना है? 11 है, y1 कितना है? 9 है, x2 कितना है? 1 है, y2 कितना है? 2 है। अब इस p के लिए m1 कितना है? 1 है, m2 कितना है? 2 है, m2 बराबर 2। अब ये इसमें मान रखो और एक किसके रहेंगे? बिंदु p के निर्देशांक रहेंगे। अब वो लिखो पहले m1, तो m1 कितना है? 1 into x2, तो x2 देखो कितना है? वो भी 1 प्लस m2, तो m2 कितना है? 2। अब बाद में x1, तो x1 कितना है? 11 बटा 1 प्लस 2। ये तो इसके लिए y वाले लिखो m1 1, y2 कितना है? 2 प्लस m2 2, y1 कितना है? y1 बराबर 9 बटा 1 प्लस 2। अब इसको रख लो, 1 को 1 से गुणा किया 1, इसको गुणा किया कितना हो गया? 22 बटा 3। आगे यहाँ कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 18
बटा 3। अब ये गिनोगे 23 बटा 3, यहाँ गिनोगे 20 बटा 3। तो जो बिंदु P है उसके अक्ष का मान दो, अक्ष निर्देशांक मांगना है 23 बटा 3, y निर्देशांक मांगना है 20 बटा 3। अब ये किससे आ गया, किसके लिए आ गया, ये P का आ गया। ऐसे आप Q का निकालोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, बिंदु Q के निर्देशांक। आप Q के निर्देशांक लोगे तब सूत्र तो एक ही रह जाएगा। अब यहाँ जो मान है इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या रहेगा, यहाँ यानी m1 का मान कितना हो गया 2, m2 का मान कितना हो गया 1। अब वो मान लिखियो यहाँ है। तो पहले m1 है तो m1 कितना 2 इंटू x2, तो x2 कितना है 1 प्लस m2 1 इंटू x1, तो x1 कितना है 11 बटा 2 प्लस 1। अब दूसरे में m1 है तो m1 कितना है 2 इंटू y2, तो y2 कितना है 2 प्लस 1, m2 तो m2 कितना है 1 इंटू y1, तो y1 कितना है 9 बटा 2 प्लस 1। अब इसको हल कर लो, 2 को 1 से गुणा करो 2, 11 को 1 से गुणा करो 11 बटा 2 प्लस 1 का मान 3, या 2 दूनी 4, 9 एकम में 2 बटा 2 प्लस 1 का मान 3। अब यहाँ गिनोगे 11 2 13 बटा 3, यहाँ में 9 4 13 बटा 3। तो जो ये Q से उसके निर्देशांक क्या हो गए, गिनोगे वो 13 बटा 3 और 13 बटा 3। अर्थात निर्देशांक मान कितना बटा 3 है, y निर्देशांक मान कितना है 13 बटा 3। अब ऐसे आपको किसी भी भाग, जैसे जहाँ समान भाग 3 में लिखा, ऐसे इसके 4 भाग कर दिए जाए तो 4 में वही अपन अनुपातों के 5 भाग कर दिए जाए, ऐसे अपन कर लेंगे। अब सम में करते हैं तो उसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपको इसके समभाग ये कितने कर रहे हैं 4, तो 4 में से पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। जैसे यहाँ P है, यहाँ Q हो गया, यहाँ R है, तो इसके समान भागने वाले बिंदु कौन से हैं, P Q R है। अब इसके निर्देशांक को ज्ञात करने हैं, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करोगे तब पहले Q के निर्देशांक निकालोगे। Q के कैसे निकालोगे कि यहाँ अनुपातों की जरूरत नहीं होगी, आप क्यों इसका दोनों जगह क्या है, यानी A और B का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के अनुसार आप निकालोगे। अब जैसे अपन यहाँ Q के निकाले तो Q के अक्ष का निर्देशांक मान क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ इसका मान तो कितना है 11 x1 का, इसका कितना है 1 बटा 2, यहाँ इसका मान 9, इसका कितना है 2 बटा 2। अब यहाँ 12 बटा 2 और 11 बटा 2, तो यहाँ कितना आ गया आगे 6 और यहाँ कितना आ गया 11 बटा 5, तो इसे 5 तो यहाँ जो x का मान है वो कितना आ गया, यहाँ 6 आ गया, और y का मान कितना आ गया, यहाँ y के साथ मान कितना आ गया 5.5। अब ये आ गया, उसके बाद इसकी निकालना है तो ये भी दोनों के बीच में क्या मध्य बिंदु है। तो अब की बात जो 6 और 11 बटा 2 ये लेते हुए यहाँ के निकाल लो, अर्थात x1 की जगह वो 11 और x2 की जगह निकाल लो 6 बटा 2। अब आगे इसका मान निकालो, फिर y का निकालो तब y1 की जगह वो ये कितना हो जाएगा 9 और y2 की जगह कितना जाएगा 11 बटा 2। अब इसका हल कर लो, इसका जाए जैसे इसका निकालो तब ये तो x1 और y1 हो जाएंगे, x2 और y2 हो जाएंगे, और वही मध्य बिंदु के सूत्र से निकालो। तो ये कब करना है, जब आपको समान भाग आपको करने हैं उनकी संख्या सम्य हो। सम्य हो दूसरी कैसे करोगे, और विषम्य हो तो आप इसी दूरी यानी जो विभाज्य सूत्र है उससे करोगे। इसी विषम्य जब आपकी बात 5 भाग करने हैं, इसके यानी भाग करने हैं 5, तो 5 भाग करने हैं तो पहले जैसे भाग इतना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये कितना है, तो ये कितना होंगे 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ बिंदु P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ S, इस 4 बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो आप इसके निकालो कितना है, आपको वही x1 और y1 ये होंगे, x2 और y2 ये होंगे। आप पहले इस भाग के निकालोगे तो यहाँ से इस साइड में कितने भाग हैं, m1 का मान 1 है और इस साइड में कितने m2 का मान 4 है। तो m1 P का निकालो तब 1 m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। Q का निकालो तब
यानी m1 है 2, m2 3 और r का मुताबिक इस साइड में 3, इस साइड में 2 और r साइड के मुताबिक इस साइड में 4, इस साइड में 1, यानी m1 और m2 के मान बदलते जाएंगे। तो वो वैसे बात होती है कि वैसे अपन मान रखते जाएंगे। अब ऐसे आगे से आगे बढ़ते तो सम में आता है तो मध्य बिंदु से निकालो और विषम में आता है तो इसी अंतर वाले सूत्र से निकालो। अब अगला जो 17 सवाल है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y बिंदु 1 3 तथा 2 7 को मिलाने का उनको किस अनुपात में वर्ग करती है। अब की बार एक रेखा है तो दो बिंदु मिलाने वाली रेखा उनको किस अनुपात में वर्ग करती है। जैसे हमारे कोई भी रेखा, ये रेखा होगी, इस रेखा का नाम देकर यहाँ 3x + y बराबर 9। अब ये रेखा है वो बिंदु, तो बिंदु जैसे एक तो ये ले लिया अपन, ये तो वो 1 3 है और दूसरा बिंदु जैसे ये है 2 7 है, इन्हें 2 7 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यहाँ काटा तो ये किस अनुपात में काटती है, किसी अनुपात में काटते हैं। इस साइड में भाग कितने हैं, इस साइड में कितने भाग है, वो इस रेखाखंड का आपको बताना है। तो इसके बताने के लिए अपन यहाँ जैसे देख रहे हैं ये जो बिंदु है इस रेखा पर भी है और ये बिंदु इस रेखाखंड पर भी है, दोनों पर होगी ये बिंदु। अब ये बिंदु का अपन क्या करेंगे, पहले निर्देशांक निकालेंगे और निर्देशांक निकालने के बाद में इस रेखा में रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि रेखा पर भी वो बिंदु है, रेखाखंड पर भी वो बिंदु है। अब वो बिंदु है तो इसको क्या करेंगे, वो संतुष्ट करेंगे और संतुष्ट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ जो m1 और m2 के मान आ जाएंगे। तो पहले तो वही क्या करोगे, वही अंतः विभाजन वाला सूत्र से अंतः विभाजन सूत्र, तो अंतः विभाजन सूत्र में क्या है, वही अक्ष और y के मान। अक्ष का सूत्र है यानी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। दूसरा y वाला m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसमें वही यहाँ जो अनुपात है उसको सबसे पहले मान लो कि ये अनुपात m1 और m2 ही है, हमसे है। तो सबसे पहले मान लोगे कि माना कि रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर रेखा उनको m1 अनुपात m2 में वर्ग करती है। सबसे पहले क्या मान लोगे, माना कि ये रेखा है, जो रेखा कौन सी है, 3x + y बराबर 9 है, वो रेखा जो रेखा का जैसे अपन मानेंगे वो AP है। AP को यहाँ जो काटती है वह m1 अनुपात m2 में काटती है। अब ये मान इसमें तो याद क्या है, ये x1 और y1 है, यहाँ क्या है x2 और y2 है, m1 और m2 के होते हुए मान है। तो पहले आप क्या लिखोगे, m1 का m1 लिख दो, x2 का कितने है 2 है वो लिख दो, m2 का m2 लिख दो और x1 का मान कितने है वो लिख दो, तो 1 है बटा m1 प्लस m2। अब उसके बाद में वही m1 का m1 लिख दो, y2 का मान कितना 7 है, तो m1 इंटू 7 प्लस m2 का m2 लिख दो, y1 का मान कितना है 3 बटा m1 प्लस m। अब इसको आगे है तो दो गुणा से हटा दो और वो क्या बन जाएगा, तो 2m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। दूसरा 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m। ये बात अरे यानी जो ये रेखाखंड और ये जो रेखा है उस पर ये बिंदु उसको काट रहे हैं, तो ये जो बिंदु है वो रेखाखंड AB पर भी है और ये बिंदु रेखा 3x + y पर भी स्थित है। अतः ये बिंदु का जो निर्देशांक हुए हैं, यानी जो बिंदु यहाँ जिसे अपन मान लेंगे R है, अतः P की तो ये रेखा है और जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या है, इन दोनों का यानी R है। अब R जो R का निर्देशांक ये आ गया, किसे आए हैं, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के
निर्देशांक। तो आर के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास ही 2m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 बाद में 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 है। अब ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, अतः ये क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब जैसे इसका इसमें मान रखेंगे तो उसका मान आना चाहिए, इसे जो है अपन मान रखेंगे तो मान गिनाना चाहिए। संतुष्ट करने वाला अर्थ होता है कि उसके दोनों पक्षों का मान समान आएगा। अब वो मान यहाँ रखोगे तो ये बात अपन लिखोगे कि चूंकि बिंदु R है वो रेखाखंड AB और रेखा PQ पर स्थित है, अतः ये बिंदु R रेखा PQ को संतुष्ट करेगा। अब ये संतुष्ट करेगा तब वही अपन क्या लिखेंगे, जो रेखा है उसमें ये मान रखेंगे 3x प्लस y बराबर 9 है। इसमें x का मान याद रखेंगे, y का मान ये x का मान तो ये वो याद रखो, y का मान ये वो। तो अब क्या हो जाएगा 3 into x का मान 2m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस ये तो हो गया x का मान। अब y का मान क्या हुआ 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर कितना है 9 है। ये अब इसको हल कर लोगे, हल करने पर आपके पास m1 और m2 के मान है 7। तो वही हल करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ जो 3 है पहले 2 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा किया क्या गया 6m1 प्लस 3m2 3m2 बटा m1 प्लस m2। अगले में 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9। अब इसमें वही ये भिन्न है, भिन्नों का हल करो तो हल करोगे तो कितने आगे m1 प्लस m2 आगे। पहले m1 प्लस m2 का m1 प्लस m2 भाग देंगे एक बार, एक को से मान लो कितना जाएगा 6m1 प्लस 3m2। अब इसमें कोई बात हो तो एक बार इसको इसके मान लो कितना जाएगा 7m1 प्लस 3m2 बराबर कितना हो गया ये 9। अब इनके समापदों को जोड़ लो तो समापद में कितने हो गए m1 हो गए 13m1 हो गए प्लस ये कितने हो गए m2 6m2 हो गए बटा m1 प्लस m2 बराबर 9। अब इनको वजन बना लो, इसको इससे तो जैसे वजन बना लोगे एक से इसको मान लो कितना आ जाएगा 13m1 प्लस 6m2 बराबर इसको 9 से बना लो कितना आएगा 9m1 प्लस 9m2। अब वही अनुपात निकालना आपको, तो एक साइड में क्या रखो m1 रखो और एक साइड में m2 रखो। तो यहाँ इस साइड में तो m1 रखेंगे तो 13m1 उस m1 को इस साइड में लेंगे तो माइनस के 9m1। अब आगे कितने 9m2 है, ये इस m2 को आगे ले जाएंगे तो 6m2 कर ली। आगे 13 में से 9 को निकालो तो 4m1, 9 इसमें निकालो तो 3m2। अब इसको अनुपात के रूप में लिखो m1 बटा m2 बराबर 3 तो यहाँ क्या जाएगा m2 साइड में 4 साइड में, अतः कितना जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 3:4। अतः ये जो रेखा है इस रेखाखंड को 3:4 के पास में बढ़ेंगे। अतः इस साइड में m1 का मान कितना होगा 3 होगा, इस साइड में दूर है इस साइड में बिंदु जैसे यहाँ से तो वो क्या होगा कितना होगा वो m2 का मान 4 होगा। अतः 3:4 के अनुपात में इसको बांटेंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, एक रेखा दो बिंदु को रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है उस बिंदु के निर्देशांक। अब इस बिंदु के निर्देशांक आपको पूछ सकते हैं इस आर के निर्देशांक बताइए, तो आर के निर्देशांक वापस यहाँ आप m1 और m2 के मान दो, जो आपको बिंदु निकालना था ना बात पहले ये आर के निर्देशांक उसमें वापस m1 और m2 के मान दोगे तो वो निर्देशांक भी आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है वह पास ज्ञात की तो बिंदु 3P और -4 -5 -4 और 2 3 को अंतर्गत करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि उस ये कि वह अनुपात ज्ञात करना है, कि वह
अनुपात ज्ञात करना है। जैसे यहाँ 1 बिंदु 2 ये हो गया -5 और -4, दूसरा बिंदु क्या हो गया 2 3, 2 -2 और 3। इसको ये बिंदु यहाँ जो कोई काट भी हो, यहाँ क्या होता है उस बिंदु का नाम, जैसे अपन यहाँ तो एक भी ले लिया, यहाँ बिंदु सी ले लिया, उनका बिंदु है सी। अब सी के निर्देशांक क्या है -3p। क्या वो तो पहले क्या करें कि वह बात याद कीजिए कि बिंदु -3p बिंदु इनको अंतर्गत करते हैं और बाद में इस p का भी मान निकालना है, p का भी मान क्या। तो अब इसके निर्देशांक याद करने के लिए क्या करेंगे, वही अंतर्विभाजन है, अंतर्विभाजन सूत्र से अंतर्विभाजन सूत्र, अंतर्विभाजन जो सूत्र है उससे इसका मान निकालें, इसका या अनुपात का करें। तो वो एक सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि बिंदु C रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में अंतर्विभाजित करती है। तो यहाँ इस साल में क्या मान लिया अपने M1 है, इस साल में वो क्या है M2 मान लिया। अब मानने के बाद में ये तो क्या हो गया हमारे पास x1 है और ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है y2। अब उसमें आप यहाँ देखोगे आप किसका मान दिया गया, आपको अक्ष का मान दिया गया, इसका जो है अक्ष निर्देशांक का मान है बिंदु में, अक्ष निर्देशांक के मान से आप इसका मान निकालोगे M1 और M2 का मान प्राप्त करोगे। अक्ष निर्देशांक लिखो इसमें, अक्ष निर्देशांक का अक्ष निर्देशांक सूत्र क्या है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M। अब निर्देशांक मान है -3 है, तो यहाँ -3 है, तो फिर M1 का मान है आपको ज्ञात करना, वो M1 लिख दो इंटू x2 का मान है, तो x2 का मान क्या है -2 है, वो लिख दो प्लस M2 का मान, तो M2 का मान ज्ञात करना है, वो वैसा ऐसा लिख दो, x1 का मान -5 वो लिख दो बटा M1 प्लस M। अब यहाँ सीधे दो तो गुणा करो, इसको गुणा कर लो, तो यहाँ से चिन्ह है 1 है, इनको इससे गुणा कर लेंगे, साथ में से 1 से भी गुणा कर देंगे। तो पहले इसको इससे गुणा किया ना, 1 से गुणा किया तो माइनस का 2m1 प्लस इसको इससे गुणा किया -5 तो माइनस का 5m2 बराबर, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या जाएगा आपके पास 3m1 प्लस माइनस है ना, माइनस के 3m1 माइनस के 3m यो। अब M1 को एक साइड में लो और M2 को एक साइड में, M1 को एक साइड में है तो 2m1 तो इस साइड में है पहले से, उसको इस साइड में ले तो प्लस के 3 हो जाएंगे 3m1 बराबर आगे माइनस के 3m2 तो है, तो ऐसा ऐसा ये आगे जाएगा प्लस का 5m2। आगे 3 में से ये कम कर दो तो है 8m1, ये 5 में से 3 कम कर दो तो 2m2। अब इसको अनुपात में लो m1 बटा m2 बराबर 2 बटा यहाँ को से कितने कर दोगे ये बता दे क्या जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात अतः ये किससे अनुपात बांटेगी है ये m का मान तो यहाँ क्या जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2 अनुपात 2 अनुपात 1 अतः m2 तो कितना जाएगा 1 और m1 कितना जाएगा 2, टाइम का जो अनुपात का मान है 2 अनुपात 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अपने प्राप्त इसके अनुपात। अब हमें बिंदु P भी निकालनी है, तो P का मान कितना है वो भी निकालना है। जैसे अपने ये प्रश्न पहले अपन x अक्ष और y अक्ष के लिए किया था, तो उसमें जो भी मान जैसे x अक्ष को भी होती है तो क्या होती है x0 होती है, तो y निर्देशांक से निकाल लिया, y अक्ष पर क्या होती है 0y होती है, उसे जहां जिसका निर्देशांक मानता है उसी से वो निकाल। अब यहाँ P का मान निकालना, तो P क्या है y निर्देशांक का मान है, तो यहाँ इसी सूत्र में y निर्देशांक का मान प्राप्त करोगे, y निर्देशांक बराबर y निर्देशांक का सूत्र क्या है m1 into y2 plus m1 m2 into y1 बटा m1 plus m2। अब इसमें जो m1 के और m2 मान दिया आगे x1 x2 पर अपने मान है वो निकालो। तो अब m1 का मान देखो कितना है 2 है, तो 2 गुना y2 का मान 3 है प्लस
का मान 1 है, y1 का मान -4 -4 बटा 2 + 1। अब 3 दूनी 6, अब ये कितना हो गया -5 बटा ये कितना हो गया 3। अब 6 में से 5 घटा दिया 1/3, तो p का मान कितना है 1/3। तो यहाँ p कितनी है 1/3 मान हो। तो इस प्रकार से फिर से देखो अक्ष निर्देशांक से अपना p का अनुपात जो अक्ष का मान यहाँ पर ले दिया गया था, अर्थात जो दिया जाता है उससे क्या निकालो, आप क्या निकालो अनुपात निकालो। अब जो अनुपात आ जाता है पर दूसरा जो क्या p कौन है y निर्देशांक है, अर्थात यहाँ p के साथ क्या जाएंगे yp बराबर कि यहाँ y निर्देशांक तो है, तो y निर्देशांक उसको लिखेंगे उसमें इसका मान रख देंगे। अब मान में क्या है m1 और m2 अपने यहाँ पर आते हैं 2:1। अब उसके बाद में y2 कितने है 3 है, तो y2 के स्थान पर 3 रहते हैं, m1 के स्थान पर 2 रहते हैं। अब बाद में m1 कितने है m2 कितने है 1 है, और y2 कितने है यहाँ ये कितना था -4 कितना था 4 था। अब वो यहाँ इसको उड़ा के तो -4 आ गया, ये 2/3 हो, कितना होगा 2/3 मान आ जाएगा। इस प्रकार से अपन हल